हेलो दोस्तों, आज हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे चैप्टर 1 एनसीईआरटी का। ठीक है। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते थे, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिसमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थितियों में देख सकते हैं। आप पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं। आप पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्र वाली रात को और यह पूर्ण चंद्र वाली रात को पूर्णिमा होती है। 15 दिन में आप इसे नहीं देख सकते। आप पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हो। यह पूर्ण चंद्र वाली रात या पूर्णिमा होती है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं दिख पाता। सूर्य, चंद्रमा, वे सभी पृथ्वी जो रात के समय आसमान में चमकते हैं, खगोलीय पिंड कहलाते हैं। खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? सूर्य, चंद्रमा, वे सभी वस्तुएं जो रात में चमकते हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। ठीक है। सूर्य, चंद्रमा, खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? सूर्य, चंद्रमा, सभी वस्तु जो रात में आसमान में चमकती हैं उन्हें खगोलीय पिंड कहते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के तथा गर्म होते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के तथा गर्म होते हैं। ये गैसों के बने होते हैं। किसके? इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिससे वे बहुत बड़ी मात्रा में को उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं? तारा। सूर्य क्या है? सूर्य भी एक तारा है। कैसा तारा है? ठीक है। सूर्य क्या होता है? सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तु जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होते हैं, जिससे वो बहुत बड़ी मात्रा में ऊष्मा को उत्सर्जित करते हैं, ऊर्जा को उत्सर्जित करते हैं। खगोलीय पिंड को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। ध्रुव तारा। ध्रुव तारा क्या है? हमारे सदैव उत्तर दिशा में होता है। ठीक है। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। कैसे? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ध्रुव तारा कहाँ होता है? हमारे उत्तर में होता है ध्रुव तारा। ठीक है। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान हैं,
लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग इनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि हमसे बहुत दूर है, तथापि अत्यंत छोटे छोटे दिखाई देते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है, उसी प्रकार हमें तारे भी दिखाई देते हैं। ठीक है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाए गए विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये सब क्या कहलाते हैं? ये सब नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृति को देख सकते हैं, नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। आरसा मेजर, अर्शा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। क्या? आरसा मेजर और बिग बियर क्या एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचानने वाला नक्षत्र मंडल है। सप्तऋषि, सप्तऋषि जहाँ 7 ऋषि संत, यह 7 तारों का समूह है। सप्तऋषि कितने तारों का समूह है? 7 तारों का, जो अर्जा मेजर का भाग है। सप्तऋषि किसका भाग है? अर्जा मेजर का भाग है। 7 तारे जो हैं सप्तऋषि अर्जा मेजर का भाग है। अपने परिवार या पड़ोसी में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों या नक्षत्र मंडल को दिखाए। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जानते हैं। ठीक है, जान सकते हैं। और सप्तऋषि जो होते हैं ये किस तारे का भाग है? अर्सा मेजर भाग है। चित्र 1.1 में आप देखेंगे सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए काल्पनिक रेखा खींची गई है, जो उसे आगे की ओर बढ़ाया गया है। और यह किस तारे को अंकित किया गया है? ध्रुव तारे को। देखिए चित्र 1.1 में ये कौन सा तारा है? ये ध्रुव तारा है। कैसा तारा है ये ध्रुव तारा है। जो दिखाया गया है सांकेतिक तारे हैं सप्तऋषि। कुछ खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती। कुछ खगोलीय पिंड ऐसे भी होते हैं जिनमें अपना प्रकाश व ऊष्मा नहीं होती है। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। अब देख लो, ग्रहों में अपनी प्रकाश व ऊष्मा नहीं होती है। तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, उनसे ऊष्मा लेते हैं। ग्रह, जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लैनेट जिसे कहते हैं ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है पारिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। ग्रह चारों ओर घूमते हैं। पृथ्वी, जिस पर हम रहते हैं, एक ग्रह है। पृथ्वी क्या है? हमारा एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करता है। ग्रह किससे अपना संपूर्ण प्रकाश सूर्य से प्राप्त करती है। जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा क्या है? सूर्य। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती पृथ्वी की सबसे ठीक प्रतीत होता है। अब सबसे पहले कौन सा ग्रह आता है? सबसे पहले हमारा ग्रह है बुध। सबसे पहले कौन सा ग्रह है? बुध। उसके बाद शुक्र। कौन सा? शुक्र। फिर पृथ्वी। उसके बाद मंगल। फिर ये कैसी है? एक क्षुद्र ग्रह प्लेटी है। ये क्या है? क्षुद्र ग्रह प्लेटी है। उसके बाद बृहस्पति, शनि, यूरेनस, फिर नेपच्यून। अब इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है।
ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। जैसे पहला क्या कह रहा है बुध जो है सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा बुध जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में कितना टाइम लगाता है? 88 दिन में। और अपने अक्ष पर कितने दिन? 59 दिन में लगाता है। सूर्य के चारों अगला शुक्र, सूर्य के चारों ओर कितने दिन में चारों ओर परिक्रमण कितने दिन में करती है? 255 दिन। और अपने अक्ष पर 243 दिन। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप लोग इन सभी को तैयार करो। शुक्र किया जाता है, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 255 दिन में करता है। और घूर्णन 243 दिन। ठीक है, इसी तरह बृहस्पति भी इम्पोर्टेंट है और नेपच्यून भी। ये सारे आप लोग पढ़ लीजिए। ठीक है, क्या आप जानते हैं पौराणिक रोमन कहानियों में शोल सूर्य देवता को कहा जाता था? शौर्य शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित। शौर्य शब्द का क्या अर्थ है? सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहते हैं। सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्द लिखे गए हैं। शब्द की उत्पत्ति, ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं अक्सर वे दूसरी भाषाओं में लिए गए शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है, यह ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। यह दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें जी शब्द का अर्थ है पृथ्वी या ग्राफिया है लिखना। आइए पृथ्वी संबंध में और अधिक जाने। जियोग्राफी में जियो का अर्थ क्या है? जियोलॉजी। लॉजी का अर्थ है पृथ्वी का अध्ययन करना। लॉजी का अर्थ क्या है? पृथ्वी का अध्ययन करना। जियोमेट्री पृथ्वी का मापन। जियो आयोडेट पृथ्वी के आकार का अनुरूप। क्या आप जानते हैं रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है? खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री हैं। आर्यभट्ट क्या है? प्राचीन भारत में प्रसिद्ध खगोल शास्त्री हैं थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं, जो आज विश्व के सभी खगोल भाग में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हुए हैं। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है, क्योंकि यह हमारी पृथ्वी का सहचर है। क्योंकि सहचर मतलब हमारी पृथ्वी के साथ साथ चलता है। इसके चारों ओर चक्कर लगाता है पृथ्वी के। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपना चंद्रमा भी है। सौरमंडल सूर्य 8 ग्रह उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह उल्का पिंड से मिलकर सौरमंडल का निर्माण करता है। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुख्य सूर्य है। सूर्य 8 उपग्रह हैं। आठ उपग्रह तक खगोलीय पिंडों से मिलकर बना हुआ है, जैसे क्षुद्र ग्रह उल्का पिंड सौरमंडल का निर्माण करता है, जिससे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुख्य सूर्य है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा होता है तथा अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इनकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के कारण यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितना? सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ग्रह, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून है। उनका शॉर्टेज क्या है? सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार ग्रहों के नाम याद रखने का आसान तरीका
माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। क्या है? सौरमंडल में सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते में दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कुल 88 दिन लगाता है। सौरमंडल में सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में ये रास्ते में दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं, और ये जो दीर्घवृत्ताकार उसको क्या बोलते हैं? कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में से पृथ्वी को कितने लिए? बुध को 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा बहन कहता है। किसको पृथ्वी की जुड़वा बहन कहता है? शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा ग्रह कहा जाता है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह कहा जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड जैसे 2003 यूबी 313 सीरस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। कैसा ग्रह है? वो पहला बुध हो गया, दूसरा शुक्र हो गया, तीसरा पृथ्वी हो गया। आकार में यह पांचवा सबसे ग्रह है। आकार में कैसा है? पांचवा। और यह ध्रुवों के पास थोड़ा चपटा है। पृथ्वी क्या ध्रुव पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भूभाग कहा जाता है, भूआभ कहा जाता है। भूआभ का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। भूआभ का अर्थ क्या है? पृथ्वी के समान आकार। सूर्य से दूरी की सबसे तीसरा है और आकार में पांचवा है। ध्रुवों के पास चपटी है, इसीलिए भूआभ कहा जाता है। भूआभ का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी के समान आकार का। जीवों के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी ना तो अत्यधिक गर्म है और ना ही अत्यधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर यह पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसके 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। क्या आप जानते हैं प्रकाश की गति लगभग कितनी हजार किलोमीटर है? 1 10 100 1000 10,000 लाख 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। प्रकाश की गति 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, किलोमीटर प्रति सेकंड है। ठीक है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितने 8 मिनट का समय लगता है, इतनी दूरी होने पर। और बताओ सूर्य की ग्रह से पृथ्वी से दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। चंद्रमा। रोचक तत्व। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। मालूम करो कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर क्या कोई भारतीय कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया है? चंद्रमा। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। इसका व्यास लगभग पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। चंद्रमा का व्यास जो है
पृथ्वी की व्यास का 1/4। इसका बड़ा यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा सबसे नज़दीक है। यह हमसे मतलब पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। जब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरी की तुलना कर सकते हैं। उपग्रह क्या होते हैं? वे एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मानव निर्मित उपग्रह क्या है? एक कृत्रिम पिंड है जो मानव द्वारा बनाया जाता है या फिर है ना। इसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसेट, INS, एडुसेट इत्यादि हैं। जीव एवं पौधों को जीवित रहने के लिए और विकास करने के लिए किन तत्वों की आवश्यकता होती है? चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिनों में पूरा करता है? 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष का एक चक्कर भी पूरा कर लेता है। इसके परिणामस्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा केवल एक ही भाग दिखाई देता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? तारे, ग्रह एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में आते हैं। क्षुद्र ग्रह किनके बीच में आते हैं? मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए हैं। उल्का पिंड क्या होता है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरते हैं। इससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं क्योंकि आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है। यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों एवं गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड बनाती हैं। लाखों आकाशगंगाएं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी ब्रह्मांड का हिस्सा। क्या आप जानते हैं? क्या ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? आप पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा मिल्की वे का एक भाग है जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर विचार कीजिए कि इसमें लाखों आकाशगंगाएं मौजूद हैं। इस चित्र में आपका स्थान कहाँ है? पृथ्वी, सौरमंडल, आकाशगंगा, उसके बाद क्या होता है? ब्रह्मांड। पृथ्वी, सौरमंडल से मिलकर ब्रह्मांड बनता है। पृथ्वी से सौरमंडल, से आकाशगंगा, आकाशगंगा से ब्रह्मांड। पहला क्वेश्चन, ग्रह और तारों में क्या अंतर है? बताइए। सौरमंडल से आप क्या समझते हैं? ये सारे क्वेश्चन के जवाब देंगे। किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं? सूर्य में सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? सारे क्वेश्चन के जवाब आप लोगों को देने।
फेसबुक आके चलते हैं।